जब अनिरुद्ध की जान बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है और अब मौत उसके सर पे होती है तो वहां पे झनक फैसला कर लेती है उसकी हेल्प करने की। बात ऐसी हो जाती है कि उसको खून की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और ओ नेगेटिव ब्लड किसी के पास भी नहीं है और वो सिर्फ झनक का ही होता है। तो यहाँ पे सृष्टि तो तमाशा करने की बड़ी कोशिश करती है, यहाँ तक कि झनक को बदनाम करने तक की, लेकिन फिर भी न चाहते हुए भी शुभ को भी और बाकी लोगों को भी झनक का सपोर्ट करना पड़ता है और फाइनली इस बार झनक ब्लड देती है, जिसके कारण फाइनली सबके नजरों में ये फिर से थोड़ी सी तो अच्छी बन ही जाती है, जो सच में काफी ज्यादा मजेदार है। और बात करें इस बार स्टार्टिंग की तो वो सच में बेहतरीन हो जाती है, क्योंकि जब ये तेजस से भाग रही होती है पुलिस वालों की मदद तो ले लेती है और पुलिस वालों के सामने ये बिल्कुल साबित नहीं कर पाता कि झनक उसकी पत्नी है, बल्कि झनक ये साबित कर देती है कि ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है। अब झनक को लेकर ये डायरेक्ट थाने आते हैं। थाने में जब पूछताछ होती है तो ये अपने पति का नाम अनिरुद्ध बॉस बताती है और सारी स्टोरी पुलिस वालों को बता देती है, जिसके कारण पुलिस वाले फैसला कर लेते हैं कि ठीक है, हम आपकी मदद जरूर करेंगे और आपको सही समय पे हॉस्पिटल तक पहुंचा देंगे। और ऐसा करते भी हैं। ये फाइनली हॉस्पिटल तक पहुंच भी जाती है, लेकिन हॉस्पिटल में तो कुछ और ही प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स भी ये साफ बोल दिए होते हैं कि ये बहुत बड़ी मुसीबत है इस बार अनिरुद्ध के सर पे, तो आपको एक फाइल साइन करनी होगी। इसमें ये होता है कि देखिए सर्जरी के तो चांसेस 100% है कि वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन क्या पता कि अगर उनकी मौत हो गई तो पहले ही पेपर पे साइन करवा लेते हैं। अब डर तो इनको लग रहा होता है और सारी गलती छोटन की बता रहे होते हैं कि छोटन तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, तुम्हारे पे ये वो जो भी चीज़ें हुई वो तुम्हारे कारण हुई है, ये सभी चीज़ें। लेकिन छोटन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता होता है कि वो सही है, बाकी सभी लोग उसको जानबूझ करके गलत ऐसा दिखा रहे हैं। इसी बीच सृष्टि ये बोल देती है कि हम इस शादी को तोड़ देते हैं, क्योंकि क्या पता अगर अनिरुद्ध सही नहीं हो पाया तो हम कब तक अपनी बेटी को कुंवारे घर पे बैठा करके रखेंगे। अब उसको डर लगने लगता है शुभ को भी कि ये कैसी बातें कर रही हैं आप। तब तक तो झनक पहुंच ही जाती है और सृष्टि जो गुस्सा होती है, अर्जी जो उसके दिल में नफरत होती है ये झनक के लिए कि आखिर तुम्हारे कारण ये सब चीज़ें हुई है, तो उस पर हाथ मुँह उठाती है, उसको मारती है, बहुत उल्टी सीधी बातें बोलती है। लेकिन एकाएक से पता चलता है उनकी ज़रूरत है और इस बार शायद ब्लड बैंक में भी खून ओ नेगेटिव नहीं है और वो ब्लड सिर्फ झनक का ही होता है, बाकी घर में किसी सदस्य का नहीं। तो जिस कारण ये तो अपना हाथ उठा देते हैं कि हमारे पास तो ब्लड ही नहीं है और हम कहाँ से लेकर के आए। अब बेचारों को परेशानी होने लगती है, लेकिन जैसे ही पता चलता है, हालांकि पोस्टर सीन होता है जिसमें ये बताया जाता है कि जैसे झनक को पता चलती है कि ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है और इसका भी ब्लड ओ नेगेटिव है, तो ये फैसला करती है कि ये खून देगी और कोई एक बोतल की नहीं बल्कि 2 बोतल की जरूरत होती है, तो ये 2 बोतल खून देने के लिए भी राजी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सृष्टि ऐसा तमाशा करने लगती है कि तुम अनिरुद्ध को खरीदना चाहती हो, तुम आखिर चाहती क्या हो, नहीं चाहिए तुम्हारी ब्लड, हम कहीं और से जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन बेचारे जब सभी जगहों से हार जाते हैं और इनको कोई मदद नहीं मिलती है, तो वहाँ पे कुछ लोग झनक के सपोर्ट में खड़े होते हैं कि ठीक है झनक को ब्लड देने दीजिए, और झनक फाइनली ब्लड देती है, जिससे कि वो और लोगों के नज़रों में अच्छी बन जाती है। और वहीं पे इन लोगों की मदद ना करने और सृष्टि थोड़ी सी और बुरी बन जाती है कि ये अनिरुद्ध को इनडायरेक्टली मारना चाहती है। नहीं तो अगर ब्लड होते हुए भी ये झनक को रोक रही थी, तो आखिर इसका क्या आइडिया था, ये क्या करना चाहती थी। तो सवाल सृष्टि पे भी उठते हैं जो काफी मजेदार है। तो यार आने वाले प्लॉट जो भी होंगे ना वो बेहतरीन होंगे।